अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी विंटर स्पेशल आमंड सूफले की रेसिपी। ये टेस्टी तो होता ही है, साथ में हेल्दी भी बहुत होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 3 एग्स। तो ये जो 3 एग्स लिए हैं, इसमें मैंने जो इसकी एक योक थी और एक वाइट, दोनों को सेपरेट कर लिया है। तो जो एक योक है पहले इसे रेडी कर लेते हैं। ये जो एक वाइट है इसे एक साइड में रख देते हैं, इसे हम बाद में रेडी करेंगे। तो ये जो एक योक ली है इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे शक्कर। तो ये मैंने 7 टेबल स्पून शक्कर ली और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। इसे मैंने पाउडर बना लिया, जो नॉर्मल शक्कर आती है उसका पाउडर बना लिया। तो ये थोड़ी थोड़ी सब चीजों में ऐड होगी। तो सबसे पहले मैं एक योक में ऐड कर देती हूँ करीब 2 टेबल स्पून शक्कर, और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और ऐड कर देंगे थोड़ा सा दूध। ये मैंने 2.5 कप दूध लिया है, तो थोड़ा सा ऐड करेंगे जिससे कि ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और आप देखिए ये जो आमंड सूफले है ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें अंडे हैं, बादाम है, दूध है, तो ये काफी हेल्दी हो जाता है। आप लोग जरूर इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। तो इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है तो इसमें लम्स ना रह जाए, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे एक साइड में रख देते हैं और जो कस्टर्ड है उसे बनाना शुरू करेंगे। साथ ही में मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने लिए हैं 20 बादाम और 1/2 कप शक्कर। तो हमें जो ये बादाम और ये शक्कर ली, इसका हमें क्रंच रेडी करना है। तो एक साइड में हम रेडी कर लेंगे कस्टर्ड और दूसरी साइड में हम इसका क्रंच रेडी करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं फिर। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ऐड करूँगी दूध। जो ये मैंने 2.5 कप दूध लिया था, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही में जो एग और कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे, और फ्लेम को स्लो ही रखें, इस पे स्लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है। तो इस तरह से मैं इसे चला के इसमें ऐड कर ले रही हूँ। मैं इसका कस्टर्ड रेडी करना है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि कस्टर्ड बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए आप इसे इस तरह से चलाते हैं बराबर स्लो फ्लेम पे, ये थिक हो जाएगा। तो ये देखिए कस्टर्ड जो है ना पकने लगा है, और आप देखिए थिक भी होने लगा है। ये देखिए थिक होने लगा। बस इसी तरह से हमें इसे पका लेना है। जब ये अच्छे से थिक हो जाएगा, जितनी इसकी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतना, बस उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। कस्टर्ड जब भी बनाएं आप इसे बराबर चलाते जरूर रहें। अगर इसे आप चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और देखिए थिक होने लगा है, बस थोड़ा सा और पकाना है इसे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। और साथ ही में मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपीज लाती हूँ। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। मैं इसे इतना ही थिक करना था, ये एकदम रेडी हो चुका है। तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तो साथ ही में जो हमने आपको बादाम और शक्कर दिखाए थे उसका क्रंच रेडी करना, वो बना लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं ऐड कर रही हूँ कि ये मैंने शक्कर ली थी, 1/2 कप शक्कर ली थी, इसे ऐड कर देंगे और इसको हम कैरमलाइज कर लेंगे थोड़ा सा शक्कर को। जब ये शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। तो इसे बराबर चलाते रहें, फ्लेम को स्लो ही रखें। ज़्यादा तेज फ्लेम पे अगर आप ये इसे बनाएंगे तो ये एकदम से जल जाएगी शक्कर। मैंने फ्लेम को स्लो ही रखा है। जब ये मेल्ट होने लगेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए शक्कर जो है, देखें आप, मेल्ट होने लगी है। बस इसी तरह से होना चाहिए। जब ये मेल्ट होने लगेगी, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, तो इसमें हम बादाम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए शक्कर मेल्ट होने लगी है, बस थोड़ी सी ये रह गई है। बस इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे बादाम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक बादाम इसमें हल्के से रोस्ट होंगे तो ये जो शक्कर है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करना है, गोल्डन सा हो जाए बस।
बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये बादाम को इस तरह से करके आप ऐसे भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं इस तरह से शक्कर के साथ में। तो ये देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि पैन भी गर्म है। अगर आप इसी तरह से रखा रहने देंगे गर्म पैन में तो शक्कर जो है ना एकदम से जल जाएगी। तो आपको इसका कलर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे शहद होता है उसकी तरह है बिल्कुल कलर। तो अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में, या फिर इसे आप बटर पेपर पे निकाल लें। तो ये देखिए ये मैंने बटर पेपर ले लिया, इस पर इस तरह से रख दिया है और इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो स्टील की प्लेट होती है उस पर भी इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे जिससे ये ठंडा होने के बाद जो है ना चिपकेगा नहीं। बस इस तरह से कर लेना है। इसे भी अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने ली है 2 टेबल स्पून जेलेटिन। जो ये जेलेटिन आती है ना क्लियर एंड अनफ्लेवर्ड जेलेटिन, वो लेना है इसमें। ये मैंने ली है 2 टेबल स्पून और इसमें मैं थोड़ा गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ, हल्का गर्म सा। और इसे हम थोड़ी देर भिगो के रख देंगे जिससे ये फूल जाए। बस इस तरह से कर दें और एक साइड में रख दें, ये अच्छे से फूल जाएगी। इसमें मैंने करीब 1/4 कप पानी ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, बस काफ़ी है इतना। और इसे एक साइड में रख देते हैं। और जो ये एग वाइट लिए थे अब इसे हमें बीट कर लेना है। तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बड़े बोल में और इसे बीट कर लेंगे। इसे इस तरह इतना बीट करना है कि जिस तरह से जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसी तरह से करना है, एकदम क्लाउडी से हो जाए। इसे बीट कर लेते हैं पहले। देखिए मैंने इस तरह से बीट कर लिया, अभी और बीट करना है। तो अभी इसमें ऐड कर देंगे पहले शक्कर। जो मैंने शक्कर पीस के रखी थी करीब 2.5 टेबल स्पून तक इसमें ऐड कर देंगे। और फिर एक बार और बीट कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए ये अच्छे से बीट कर लिया मैंने। और आप देखें जैसे जब व्हिपिंग क्रीम को बीट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हो गई। आप इसे इस तरह से करें तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आप इसे पलट के देखें पूरा ये गिरेगा नहीं। तो बस ये तैयार है। और अब हम बीट कर लेंगे थोड़ी सी क्रीम। तो इसे रख देते हैं एक साइड में। और अब जो है ना तैयार कर लेते हैं क्रीम। मैंने ये क्रीम ली है करीब 1 कप से कम है और हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा है। तो बस तो ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम ले लें। मेरे पास व्हिपिंग क्रीम थी इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसे भी हमें बीट कर लेना है। तो सब चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। अब इन्हें हम मिक्स करना है हमें सब चीज़ों को। और कस्टर्ड जो मैंने रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जो क्रीम है इसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर देती हूँ। तो ये जो कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड किया है इसे क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर दो। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये जो जेलेटिन रखा था हमने, देखिए कितना फूल गया है। बस इसी तरह से होना चाहिए। इसे भी ऐड कर देंगे इसमें और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस सब चीज़ों को रेडी करना होता है। जब सब चीज़ें तैयार होती हैं तो मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए क्रीम, जेलेटिन और जो कस्टर्ड था बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इन सबको मिक्स कर देंगे जो हमने एक वाइट को बीट करके रखा उसमें। तो ये ले लेंगे इसे और इसमें ऐड कर देंगे सब चीज़ों को। और जो ये है इसे हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे। एकदम से बीट नहीं करें, हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करें जैसे फोल्ड करते हैं, जैसे केक वगैरह करते हैं उसी तरह से। इसे अच्छे से मिक्स कर लें बस। तो ये देखिए कस्टर्ड, क्रीम, एग सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे डिश में, जिस डिश में इसे हमें सेट करना है। आपके पास कोई भी डिश हो, केक मोल्ड हो, उसमें आप इसे सेट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये सेट हो जाएगा। तो इसे इसमें डाल देती हूँ मैं।
और इसे अब रख देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा फिर जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है आमंड सूफले, आप लोग ज़रूर बनाएं इसे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है क्लिंग रैप से। बस इसे अब मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में करीब 3 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए रख दें। रात भर में तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो सूफले उसे तो रख दिया है सेट होने के लिए फ्रिज में। तो ये जो मैंने बादाम लिए थे और इन्हें कैरेमलाइज्ड किया था तो ये बिल्कुल तैयार है। और आप देखिए ये अपने आप इस तरह से निकल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, निकल रहा है क्योंकि ये बटर पेपर पे है। और अगर आप किसी स्टील की प्लेट पे कर रहे हैं तो स्टील की प्लेट पे भी ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं। स्टील की प्लेट को पहले थोड़ा ग्रीस ज़रूर कर लें बस। तो बस इसे अभी हमें तोड़ लेना है, इसे एकदम क्रश करना है। इस तरह से किसी भी चीज़ से लेके क्रश कर लें। तो ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में हो गया है। अब इसे हम इस तरह से कर लेंगे, पहले हाथ से ही कर लें, बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत ही अच्छे और क्रंची से बने। आप बच्चों को इस तरह से बना के दें, बच्चों को तो ये सब बहुत पसंद आते हैं, उन्हें तो ये एक कैंडी की तरह लगेगा और साथ में वो बादाम भी खा लेंगे इस बहाने से। तो अब इसे मैं इस तरह से कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए जो ये बादाम कैरेमलाइज्ड किए थे इन्हें अच्छे से मैंने क्रश कर लिया। आप देखिए इस तरह से ही रखना है। इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए आमंड सूफले जो है मैंने सेट कर लिया करीब 3 घंटे के लिए। ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसे की जो ये क्लिंग रैप है इसे हटा के देखते हैं एक बार। और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। बस अब इसे हमें गार्निश कर लेना है। तो ये जो मैंने बादाम कैरेमलाइज किए थे इसकी क्रस्ट को अब इस पे हम डालेंगे और इससे गार्निश करेंगे। और जब आप इसे सर्व करें उस टाइम भी डाल के इसी को सर्व करें। तो इसे मैं इस तरह से गार्निश कर लेती हूँ। जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से इसे गार्निश कर लें, ये आपकी पसंद के ऊपर है इसे आप किस तरह से गार्निश करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इस पर डाल देती हूँ। और ये बहुत टेस्टी क्रंची से बना है तो बहुत टेस्टी लगता है इसके सूफले के साथ, क्योंकि ये सूफले जो है बहुत क्रीमी सा है और ये एकदम क्रंची है। तो ये देखिए सूफले को मैंने कर लिया है गार्निश। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखें देखने में जितना अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से काटा जाएगा, किस तरह से आपको इसे सर्व करना है। तो इस तरह से इसे कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है, आप देखें। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और जो इसकी जो हमने आमंड कैरेमलाइज करके रखे थे उसे इसके ऊपर गार्निश करके इस तरह से सर्व करें, बहुत ही अच्छा दिखता है। और आप लोग इसी तरह से सूफले को बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंजॉय करें आमंड सूफले विद शीबाज किचन। थैंक यू।